हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ब्लॉग आप देख रहे हो ना, वो शाम से लेकर के रात तक का है। और क्या हुआ ना, सुबह ना मैं थोड़ा लेट नाश्ता करी थी, तो इस वजह से ना मुझे भूख नहीं लगी थी, तो लंच मैं करी नहीं थी। फिर बच्चों को स्कूल से ला करके उनके साथ मैं भी सो गई थी। जब सोई हुई थी ना, मेरे पेट में ना भूख लग रही थी। फिर मैं बोली, यार मुझे भूख क्यों लग रहा है, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। फिर मेरे को याद आया, अरे मैं तो खाना ही नहीं खाई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए सब कोई खा लिया था, बस मेरा ही खाना रह गया था। और इस टाइम में ना, अगर ऐसे भी नॉर्मली अब अगर आप लंच भी करते हो ना, इस टाइम में ना हल्का फुल्का भूख लगती है। फिर मैं बोली नहीं, कुछ और खाने से अच्छा है कि चलो खाना ही खा लेते, नहीं तो फिर वो वेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ करके मैं खाने लग गई थी, और बेटा भी सो करके उठा। मैं बोली थोड़ा सा खा लो, तो बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए। मैं बोली चलो ठीक है, तो फिर मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खाई, मतलब दोपहर का खाना सीधे शाम में खाई। और उसके बाद जो बचे कुछ बर्तन थे, मतलब यहाँ पे बच्चे लोग खाए थे ना दोपहर में, वो बर्तन थोड़े से रह गए थे, तो उसे मैं धोने के लिए मैं बोलती हूँ, मैं सोची कि चलो धो देती हूँ। उसके बाद बच्चों की फरमाइश आ गई थी कि मम्मा मुझे पास्ता खाना है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पास्ता। मैं बोली चलो बॉईल कर देती हूँ पास्ता को, बच्चे लोग खा लेंगे। और अभी ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों में ना अक्सर देखोगे ना आप, किचन के प्लेटफॉर्म पे ना, मतलब जो भी है ना, वहाँ पे ना हल्की फुल्की चींटी आ जाएगी, चाहे आप कितना भी किचन साफ़ क्यों नहीं रखते हो। तो यहाँ पे ना एक दो भी दिख जाएगा ना, तो मन में ऐसे हो जाएगा, अरे मतलब ऐसे ना चींटी है। तो इस वजह से ना मुझे दो चींटी दिख गई थी। मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं चींटी होगा, चलो इससे अच्छा है कि पोंछ देती हूँ। और फिर पोंछ दो, फिर उसके बाद काम करो तो अच्छा लगता है। नहीं तो कहीं से भी कुछ भी देख लो ना, तो फिर वो हो जाता है ना। गर्मियों में अक्सर ऐसे आपका किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ना, क्योंकि किचन में ना चींटियाँ आ ही जाती है, इसलिए मैं हर जगह पे कोने कोने पे ना ऐसे तो लक्ष्मण रेखा लगा के रखती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे आ गए, पोंछने वक्त ध्यान नहीं रहा नहीं लगाने का, तो वैसे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बॉईल होने के लिए जब तक बैठा दी थी पास्ता, तब तक यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे। मैं बच्चों का टिफ़िन था, और उसके बाद मेरा खाया हुआ बर्तन, और जो बच्चे दोपहर में खाए थे वो, बाकी सारे को धो ली। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए बैठा ही रही थी कि देखो यहाँ पे बेटा ना आके गैस के ऊपर, मतलब गैस के साइड में बैठ गया था। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पे अगर लग जाएगा और गलती से ये गिर गया, तो फिर आप जल जाओगे ना। वही अब फिर से वापस से चढ़ गया, आप देख सकते हो साइड में वो चढ़ा हुआ है। उसको ना ऐसे मम्मा काम करते रहती ना, आके देखते रहता मम्मा कर क्या रही है, और फिर मैं डांट डांट के उसको हटाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से सब्जियाँ निकाल रही थी। मैं सोची कि चलो कुछ सब्जियाँ भी डाल करके हेल्दी सा बना देती हूँ। जब तक बॉईल हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ी कट कर ली है, और यहाँ पे अच्छे से बॉईल भी हो गया था। और आज मैंने सब्ज़ी में डालूँगी प्याज, ब्रोकली, बीन्स, पनीर और टमाटर, बस यही सारी सब्ज़ी डाल करके मैं बनाऊंगी। वैसे तो कैप्सिकम वगैरह भी डालो, कॉर्न तो अच्छा लगता है। कॉर्न था नहीं, कैप्सिकम था, लेकिन मैं डाली नहीं क्योंकि वो फिर बच्चे निकाल के खाते हैं। तो मैं बोली कि चलो जो खा लेंगे वही मैं डालती हूँ। और ब्रोकली उनको पसंद भी है, तो मैं सोची कि चलो ब्रोकली ज़्यादा ले लेती हूँ, ब्रोकली डाल कर बनाऊँगी। यहाँ पे तेल गरम हो गया था, उसमें मैं डाली हूँ प्याज। प्याज को थोड़ा देर भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहा था ना, मैंने लो फ्लेम पे कर दी है। और जब तक भून रहा था तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं सोची कि चलो इन्हें फ़ोल्ड करके हटा लूँ। और बहुत सारे कपड़े और भी हैं जो ऊपर छत पे से लाना बाकी है। जब तक कि छत पर से लाऊंगी, तब तक ये जितने भी कपड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसे पहले हटा लेती हूँ। और बीच बीच में मेरे को किचन में भी चलाना पड़ रहा था, ऊपर जाने में टाइम था। तो मैं सोची कि चलो जब भी ट्यूशन छोड़ने के लिए जाऊँगी बेटे को, उससे पहले ले आऊँगी करके। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करे थे, और बीच बीच में जैसे मैं बताई, किचन में मेरे को बार बार जा कर के ना देखना पड़ रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो प्याज भुन गया था ना, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी थी ब्रोकली और बीन्स, दोनों ही ऐड कर दी थी। अब ये सब्ज़ी थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, और ये सब्ज़ी थोड़ा सा ना पक जाता है ना, उसके बाद ही मतलब अच्छा भी लगता है खाने में बच्चों को। ऐसे तो हम थोड़ा सा ये सब पास्ता बनाओ या नूडल्स बनाओ ना, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल खड़े खड़े दिखते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों को चाहिए कि पूरा अच्छे से पक जाए, उसके बाद खाना है। तो यहाँ पे मैंने डाल करके फिर वापस से आ गई थी। जो कपड़े फ़ोल्ड किए थे उनको अभी मैं अपनी जगह पे रखूँगी। और उसके बाद इस टाइम में होता है कि एक बार झाड़ू भी घर में लगाना चाहिए,
शाम सुबह दोनों। और अभी जो टाइमिंग हो रहा था वो 5 बजने में 5 मिनट देरी ही था। तभी मैं बोली कि नहीं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू एक बार लगा लो ना शाम होने से पहले तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर ज़्यादा शाम हो जाती है ना, फिर झाड़ू नहीं लगता है, शाम होने से पहले ही लगानी पड़ती है। और यहाँ पे झाड़ू के बीच बीच में मैं इधर भी आ रही थी, मतलब एक रूम को सही कर दी थी। और बच्चे हैं घर में, अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है ना, तो हाफ डे होता है बेटी का भी, तो इस वजह से ना वो लोग पूरा सामान देख सकते हो कि मतलब बेडरूम का भी क्या हालत करके रखे हैं। जहाँ पे मतलब आते हैं वहीं पर ड्रेस खोल के रख देते हैं। और पता नहीं, मेरी बेटी को बार बार समझाई हूँ कि यहाँ पे ड्रेस मत रखा करो, फिर भी पता नहीं, उसका ये फेवरेट प्लेस है, जब भी आएगी वो अपना ड्रेस यहीं खोल के रख देगी। मैं बोलती हूँ ऐसे टांग करके रखा करो हैंगर में, लेकिन पता नहीं वो मानती ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ना कुछ कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, मैं स्कूल से आई उसके बाद कपड़ा वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बाहर से अगर आते हो ना आप, और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि तुरंत लगता है कि बस खोल करके ना कंफर्टेबल कपड़ा पहन लो। तो यहाँ पे देख सकते हो आराम से सब्ज़ी वगैरह ना भुन गया था, उसमें मैं ऐड कर दी हूँ मैगी मसाला, और पास्ता का जो पानी मैंने छान करके निकाला था वो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं पानी एक भी फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये सूजी वाले पास्ता हैं, तो ये आराम से ना इसमें मैं डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से बन जाए। और थोड़ा सा जूसी बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। टमाटर भी और पनीर मैं लास्ट में ऐड करी हूँ, और मैगी मसाला इसमें ऐड करी हूँ, थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड करी हूँ। आप चाहो तो अपने मन पसंदीदा सॉस भी ऐड कर सकते हो, अच्छा लगता है। चिली फ्लेक्स वगैरह, तो चिली फ्लेक्स वगैरह तो नहीं डाली हूँ, बस यहाँ पे मैं मैगी मसाला का यूज़ करके और टोमेटो सॉस का यूज़ करके बनाई हूँ। सेजवाइन वाला भी निकाली थी, क्योंकि बेटी को सेजवाइन वाले चटनी का ना टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन बेटे को तीखा लगता है, तो उसको निकालने के बाद थोड़ा सा मैं वो भी डाल दी थी। फिर यहाँ पे मैं आटा गूँथ करके रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाऊँगी, उसके बाद आऊँगी तो कुछ बनाना भी होगा रात के लिए। लेकिन यहाँ पे ना बच्चों को मैंने खाने के लिए दे दी, और अभी मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अभी खाना खाई, मतलब अभी नाश्ता के टाइम में ना मैं ऐसे खाना खा ली हूँ, तो यहाँ पे अभी बचा हुआ है और मैं बाद में खा लूँगी। और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, 6:30 बज रहे हैं, बेटे को जा रही हूँ ट्यूशन लेकर के, और देखो उसकी मस्ती इतनी होती है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब उसकी पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता है, फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन जाने से पहले ना वो 5 मिनट तक ऐसे ही मस्ती करते रहता है। उसे मैं छोड़ कर के आ गई थी, छोड़ के आने के तुरंत बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और बाहर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। मतलब यहाँ पे 8 बजे का टाइमिंग हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते कब 8 बज गए थे मुझे पता भी नहीं चला। लास्ट अभी नेक्स्ट पेपर जो है ना वो हिंदी का है, तो वही है कि हिंदी का बुक्स वगैरह ना अच्छे से पढ़ लो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन व्याकरण में थोड़ा सा वो होता है, प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। तो वही सब मैं अभी बैठ कर के समझाऊँगी, क्लियर करूँगी। और देखते ही देखते टाइम भी निकला जा रहा था, मतलब डिनर का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी आएंगे तो उनके लिए भी कुछ बनाना था। फिर मैं सोची कि यार चलो जो सत्तू रखा है ना उसी का पराठा बना देती हूँ। सत्तू मैं जब भी मतलब स्टफिंग बनाती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो मैं सोची ना कि चलो वही बना लेती हूँ सत्तू का पराठा। तो मुझे और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे तो सॉस के साथ खा लेंगे, और इनका मन होगा तो मैं ऐसे टमाटर पका करके हल्का सा चटनी बना दूँगी। तो ये सोच कर के मैं यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मैं यही सोच रही थी कि वही बना लेती हूँ, और बेटी को पढ़ा भी रही थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, बेटी को मैं थोड़ा बिजी कर दी हूँ कि ये सब चीज़ें ना सॉल्व करो। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, आटा पहले से गूँथ के रख ली थी, मतलब आधा घंटा पहले गूँथ करके रखा हुआ होगा, आधा घंटा क्या, मतलब जब मैं पास्ता बना रही थी उस टाइम गूँथ करके रख ली थी। और बाकी स्टफिंग था तो मैंने फटाफट से पराठे बना लिए। और पराठा बनाने के तुरंत बाद ना मैं चली गई थी बेटा को ट्यूशन से लाने के लिए। तो यहाँ पे ना अब जो टाइमिंग हो रहा है वो 8:45 का टाइमिंग हो रहा है। इसके बाद की जो मैं वीडियो है ना वो शूट ही नहीं करी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा पराठा भी बन गया था। और सच बोलूँ तो आज ना पराठा कोई नहीं खाया था, क्योंकि सबका पेट भरा था, बस बेटी खाई थी एक पराठा और बेटा खाया था एक पराठा। ये खाए नहीं, मैं भी खाई नहीं, क्योंकि हम लोगों का पास्ता बचा हुआ था तो हम लोग वही खा लिए थे, और पूरा पराठा बच गया था। तो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट फिर हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। आप सबको कैसा लगा अपना राय ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।